आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत बड़ा बीजेपी और जो हमारे नीतीश जी हैं उनका एक गठबंधन बना है बिहार में। कल की ये न्यूज़ है। कल आपको नीतीश जी ने, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और रेजिग्नेशन के बाद उन्होंने एक नया अलायंस बनाया है जिसमें वो वापस से एज अ सीएम उन्होंने ओथ लिया है और बिहार में एक नई सरकार बनी है। ये जो सरकार है वो आपको, जो नीतीश जी की पार्टी है और जो एनडीए अलायंस है, उसमें मिलकर बनाई ये सरकार। ये 3-4 महीने पहले लोकसभा इलेक्शन के ये बहुत बड़ा आपको न्यूज़ आया है जहाँ पे बहुत बड़ी अनस्टेबिलिटी हुई थी गवर्नमेंट की बिहार में। नीतीश जी 9वीं बार चीफ मिनिस्टर का उन्होंने ओथ लिया है। तो जो ये मेन रीज़न है आज मुझे आपसे बात करने का, वो ये है कि ये जो अनस्टेबिलिटी है बिहार में, ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करती है वहाँ के लोगों के लिए। और मैं इस पे इसलिए बात करना चाहता था क्योंकि अब विधानसभा इलेक्शन भी बिहार में आएगा, लोकसभा इलेक्शन पूरे देश में होने वाला है। और हमें ये अपने दिमाग में रखना चाहिए वोट देने से पहले कि ये जो बिहार की जो अनस्टेबिलिटी है, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी है, उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ना सिर्फ ना पॉलिटिशियन का होता है, ना मिनिस्टर्स का होता है, ना कार्यकर्ता का होता है, पर सिटीजन का होता है। जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार में रह रहे हैं, उनका सबसे बड़ा नुकसान होता है अगर कभी भी कोई भी गवर्नमेंट अनस्टेबल है। अनस्टेबल गवर्नमेंट की वजह से कोई भी नई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हो पाती है। इसके अलावा हर एक पार्टी जो भी पावर में आती है, सत्ता में आती है, वो एक विजन के साथ आती है। तो जब वो कोई विजन के साथ आती है और उसके कुछ स्कीम्स होते हैं जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है, 5 साल मिलता है, 5 साल में वो उस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करके ग्रास रूट पे लेके आती है। पर अगर वही पार्टी 2 साल में चली जाए या 2.5 साल में सत्ता से हट जाए और फिर कोई नई पार्टी आए, उनका एक अलग विजन होता है, उनकी एक अलग स्कीम्स होती है, तो कोई भी स्कीम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होता और उसका बेनिफिट कभी भी लोगों को नहीं हो पाता है। तो जो आज बिहार पिछड़ा है, उसमें बहुत बड़ा रीजन है कि पिछले 15-20 साल से यहाँ की जो सरकार है काफ़ी अनस्टेबल होती है और ये अनस्टेबल सरकार धीरे 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 डीके करती है वहाँ के लोगों को, वहाँ के अपॉर्चुनिटीज़ को, वहाँ के पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट को। तो आज के बाद से आप लोग जब भी वोट दें तो ये भी बहुत ज़रूरी है आपके अंदर ध्यान में रखना कि जिस भी इंसान को आप वोट दे रहे हैं, जिस भी पार्टी को वोट दे रहे हैं, क्या वो पार्टी आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएगी। अगर वो स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएगी और उनकी स्कीम्स क्या है, वो पॉलिसीज़ क्या है, आपके बच्चों के लिए वो क्या करेगी, आपके माँ के लिए वो क्या करेगी, आपके जो बच्चे हैं उनके रोज़गार के लिए क्या करेगी, आपके फैमिली के हेल्थ केयर के लिए क्या करेगी, आपके गाँव के रोड्स के लिए क्या करेगी, ये सब चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो जाति होता है, जो रिलीजन होता है, ये सारी चीज़ें पर्सनल चीज़ें होती है। इनके ऊपर आज तक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है इलेक्शन पे, पर मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है पूरे इंडिया को यूनाइट होने का, पूरे बिहार को यूनाइट होने का, ताकि हम लोग जाति रिलीजन के साथ साथ, अगर आप उसको इम्पोर्टेंट रखना चाहते हो तो आप रखिए, ये आपका पर्सनल चॉइस है, उसमें मैं एकदम मना नहीं कर रहा। पर उसके साथ साथ जो अलग इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि डेवलपमेंट है, जो कि एम्प्लॉयमेंट है, जो कि हेल्थ केयर है, जो कि एजुकेशन है, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सारी चीज़ों पे भी आप अपने लीडर से बात कीजिए, एक अच्छा लीडर चूज़ कीजिए। बिहार में जो हो रहा है, 9वीं बार नीतीश कुमार जी आपको चीफ मिनिस्टर का ओथ ले रहे हैं, सरकार पूरी बदली गई है। हो सकता है कुछ दिनों में जो भी ऑफिसर्स उनके अंडर काम करते थे उनका ट्रांसफर हो, नए ऑफिसर्स आए, नई स्कीम हो, तो ये सारी चीज़ें किसी भी गवर्नमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसका प्लीज़ ध्यान रखें। बिहार में ये बहुत ही बड़ा परेशानी है और सिर्फ बिहार नहीं, पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में ऐसा होगा तो जो सबसे बड़ा नुकसान है वहाँ के सिटीजन का है। जय हिंद, जय भारत।